हेलो बच्चों, नमस्कार ऑल ऑफ यू जितने भी ऑडियंस हैं। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम एनिमेलिया का जो है क्लासिफिकेशन पर जो है वो ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स, तो इसमें हम ऐसे फीचर्स का डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जो है आपको ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि एक एनिमल जो है दूसरे से क्यों डिफर कर रहा है और क्यों वो एक दूसरे के साथ अलग रखा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये इसमें एक शॉर्ट पीरियड में इतने मिलियंस स्पीसीज आर देयर, तो एक शॉर्ट पीरियड में आप इन एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये सबसे, और इनका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी बेस पर ही पॉसिबल है। सो कीपिंग इन ऑल व्यू इज देयर। एक ये हम जो आपके सामने जो है, दिस इज ओनली सिंपल कह सकते हैं कि ये ओवरव्यू है। ये जो आगे जाकर के हम लोग जो है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे, उनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से इसमें एनिमल आएंगे। यहाँ पर तो मेजर जो ग्रुप जो है जिनको हम फाइला और फाइलम का इंडिविजुअल स्टेटस देते हैं, तो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट जो है किया हुआ है कि ऐसे एनिमल जिनकी वो मल्टी सेलुलर तो सब हैं ही, वो लेकिन वो ऐसे एनिमल जो अपना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो उनको हम हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म में रखते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस नेचर में जो है मोस्टली प्लांट और द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं, या उन डायरेक्ट में अदर किसी से भी लेते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। इसीलिए इस एक यूनिक कैरेक्टर है इस ग्रुप का, और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज दे आर प्लेस्ड इज देयर। तो किंगडम एनिमेलिया को अगर हम सिंपल सा यहाँ पर, चूंकि एनिमेलिया है तो नो डाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही इसमें आएंगे। तो इस किंगडम एनिमेलिया का अब वो जो मल्टी सेलुलर जो है, एक और टर्म हम यूज करते हैं इस केस मैमेलिया में जो मल्टी सेलुलर है, अगर हम कहने का मतलब जो है लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म उनको हम बॉडी कंपोजिशन पर अगर देखें तो यहाँ पर एक सिंगल सेल होंगी, सिंगल सेल और मैनी सेल्स। तो यहाँ पर हम स्टडी जो कर रहे हैं वो है मैनी सेल्स, और मैनी सेल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, मेटाजोआ। ये जो मेटाजोन्स है, कहने का मतलब जो है दिस इज मेटाजोआ, दिस इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म whose body is having more than one cells। तो इस टाइप के हम ग्रुप को कहेंगे मेटाजोआ, और द एनिमल्स दैट मेटाजोअन्स। तो ये जो जितने भी एनिमेलिया किंगडम्स जिनको हम टर्म यूज कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, ये सभी मेटाजोअन्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर। तो अगर हम इस किंगडम का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो इस किंगडम एनिमेलिया को बॉडी कंपोजिशन के बेसिस पर जो भी एनिमल्स अपनी बॉडी बना रहे हैं, तो उसमें दो टाइप इसमें जो है, पहले तो ये जो है क्लस्टर्स फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर वो जो सेल्स जो हैं अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज सेलुलर। तो पहले इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमने जो है डिमार्केशन दिया है, ये किंगडम हो गया। किंगडम मींस दैट इज एनिमेलिया, जिसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी जो एनिमल जो बना है, और नो डाउट दे आर मल्टी सेलुलर। अब वो मल्टी सेलुलर हैं
एक क्लस्टर फॉर्म में है या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और वो सेल्स जो है एक अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी इकट्ठा मिलकर के और एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ऐसा नहीं है। तो ये सेल्स जो है लूजली अरेंज्ड होते हैं, और उस लूजली अरेंज्ड में ये एक जैसा काम ना करके अपने इंडिपेंडेंट मोशन से ये काम करते हैं। और इनका एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये स्पार्स फॉर्म में होते हैं, तो इनकी जो भी बॉडी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो जो है हम उस पर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें इस ग्रुप में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो हम स्टेटस देते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रुप में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लस्टर्स में इकट्ठे तो हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इस टाइप से वो कोई जैसे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये वगैरह नहीं बनाते हैं। ये टेबल जो है मल्टीपल फॉर्म में जो है ये आपस में बने होते हैं, जिसकी वो बॉडी बनी होती है। अगर ऐसे एनिमल की हम सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए ये देखें कि इसमें सिमेट्री कैसी है, जैसे कि हमने आपसे बताया कि सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर हाफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप इसको किसी भी प्लान के थ्रू इसको अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, तब हम उसको सिमेट्रिकल कहेंगे। तो इसमें ज्यादातर फॉर्म जो है वो इरेगुलर फॉर्म की होती है। कैसी होती है? दे आर इरेगुलर बॉडी होती है, तो जिसकी वजह से इसमें सिमेट्री नहीं बन पाती है। लेकिन कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो सीधे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली जो है वो सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। और अगर हम फ्यू कहें कि फ्यू जो है वो शो करते हैं रेडियल, कुछ जो है फ्यू जो है वो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, जिसका कहने का मतलब बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, तो एक सेंट्रल एक्सिस से होकर के प्लेन जो है अगर हम उसको कट करते हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक कुछ फॉर्म है फ्यू having that is the symmetry is concerned, mostly जो है they are that is asymmetrical, but few जो है they show also the radial symmetry is there. Then it is the body is कैविटी, जिसको हम सीलोम कहेंगे। तो ये बॉडी कैविटी, अब बॉडी कैविटी के अंदर क्या होगा? बॉडी कैविटी के अंदर जो है मोस्टली एक्चुअली होते हैं जो हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल में जो डिफरेंट ऑर्गन, वो जो ऑर्गन कहीं किसी जगह पर तो होंगे बॉडी के अंदर, तो वो जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम कहते हैं बॉडी कैविटी, और उसी को टेक्निकली कहते हैं सीलोम। और वो जो सीलोम जो है वो ड्राइव होती है, जो हमने आपको बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और उसमें जो है मेसोडर्म जो लेयर होती है उससे ये ड्राइव होती है। तो बॉडी कैविटी जो है वो ये जो सीलोम जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। और इसकी अगर हम बाउंड्री को अगर देखते हैं तो बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और अंदर की को कहते हैं दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। इसका मतलब ऐसी बॉडी कैविटी विच इज लाइंग एक्सटर्नली बाय पेराइटल पेरिटोनियम एंड इंटरनली बाय विसरल पेरिटोनियम, such type of the body cavity that is known as coelom और body cavity। तो इस एनिमल में आकर अगर हम देखते हैं सीलोम और बॉडी कैविटी, तो देयर इज नो एनी सीलोम और कैविटी इज देयर, कोई इस टाइप की ये बॉडी नहीं बनती है। तो इसलिए दे आर कॉमनली दे आर ए सीलोमेट होते हैं। ये जो इस ग्रुप में आने वाले बॉडी कैविटी और दैट इज ए सीलोमेट, इसमें कोई सीलोम नहीं बनती है। और इस ग्रुप में जो फाइलम का स्टेटस जो ये सभी ऑल दीज फाइलम्स आर देयर, तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो फाइलम है दिस फाइलम इज नोन एज पोरीफोरा। पोरीफेरा इसका मीनिंग अपने आप में ही निकल रहा है। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। इसका मतलब इसमें आने वाले जो एनिमल्स जो हैं वो उनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, और ये कॉमन लैंग्वेज में हम उनको कहते हैं स्पॉन्जेस। क्या कहेंगे? स्पॉन्जेस। किसी ने पैराजोआ भी स्टडी किया है। ये जो है इसका डिटेल जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसका डिटेल जाएंगे 1 बाय 1 करके। इसी टाइप से हम देखते हैं कि
इसका मतलब इसके कंट्रास्ट में यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स निकल रहे हैं। दूसरा जो इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखते हैं तो ये जो है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, अगर हम क्रोनोलॉजिकल पर देखते हैं तो ये जो मल्टी सेलुलर सेल्स थे इन्होंने आगे चल करके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर के उन्होंने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। ये सभी जो है वो ग्रुप जो है वो सेलुलर से डिफर करेगा। अब ये जो ग्रुप जो है वो जो जिसमें कि टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ पर हम सेकंड जो ऑप्शन देखते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री जो है मोस्टली क्योंकि बॉडी इस फॉर्म में आने वाली सभी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, तो ये जो सिमेट्री जो शो करते हैं ऑलमोस्ट ऑल जो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द ग्रुप इज दे आर नोन एज रेडियल सिमेट्री, ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेस्ट ऑफ द जो मेंबर होंगे ये शो करते हैं दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। जैसा हमने आपको कल बताया था कि हम लोगों का ये वेंट्रल वाला पोर्शन है, पीछे वाला डोर्सल है, साइड में जो है ये लेटरल एरिया है। तो अगर हम इस एनिमल को या किसी भी एनिमल को इस टाइप से जो है अगर आप उसको डिमार्केटेड करते हैं तो इसके जो लेटरल हाफ्स जो है वो एक जैसे होते हैं, और कितने बनते हैं, दो बनते हैं, दैट्स बाई का मतलब हो गया टू, और ये हो गया लेटरल साइड। सो बाइलेटरल सिमेट्री ऑलमोस्ट ऑल एनिमल शोज दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री इज कंसर्न्ड इज देयर। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो बाइलेटरल सिमेट्री जो है इस वो एनिमल्स आएंगे जिसमें कि टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विल बी देयर। अब इसमें आने के बाद हम वही बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं कि इसमें सीलोम और इसी को कहते हैं बॉडी कैविटी। अब चूंकि इसमें जो है जहां पर टिश्यू की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये ग्रुप भी जो है, अब इसमें जो सिमेट्री है वो रेडियल है और दूसरी जो है वो बाइलेटरल है। अब जिस ग्रुप में रेडियल सिमेट्री है, बॉडी ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, ये सेलुलर से थोड़ा सा एडवांस होंगे लेकिन ऑर्गन सिस्टम कोई बनते नहीं है। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी की बात अगर हम करते हैं, आसीलोम की बात कर लेते हैं, तो ये भी एसीलोमेट होंगे, लाइक दैट इज ए प्रेडिसेसर जो है, ये भी जो है एसीलोमेट होते हैं। और इस एसीलोमेट में जो हम डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें फाइलम का अगर हम स्टेटस देते हैं तो इसमें दो फाइलम जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम इज दैट इज वन इज इट इज कॉल्ड, जिसको हमने नाइडेरिया लिखा है, अर्लियर इट वाज नोन एज सीलेंट्रेटा, COELENTRETA, सीलेंट्रेटा का डिटेल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सीलेंट्रेटा का मतलब ये है कि इसमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो डाइजेशन का और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, तो उसलिए उसको हम सीलेंट्रेटा कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दैट इज बेड डेवलप्ड इज देयर। लेकिन ये आजकल ये नाम जो है वो प्रचलित में नहीं है, नाउ डेज इट इज नोन एज नाइडेरिया, क्योंकि उसमें नीडो ब्लास्ट सेल, नेमेटोसिस्ट सेल जो है एक स्पेशल केमिकल होता है, वो जो है अपनी प्रे को मारने के लिए जो है वो काफी एडवांस है ओवर दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज। सो दैट्स व्हाई द सीलेंट्रेटा nowadays it has been replaced as Nidaria. So the animals belonging to this group they are commonly known as Nidarians. तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल का होता है, मींस टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रेजेंट इन द नाइडेरिया, दैट इज common, earlier it was known as Coelenterata, now it is known as Nidaria, and along with that is the advanced group that is known as Ctenophora। ये टीनोफोरा जो है ये दोनों मेंबर जिसमें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन आता है। तो जब हम ऑर्गन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑर्गन में अगर इसमें इस ग्रुप में सिमेट्री तो वही होगी बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर जो है बॉडी कैविटी नहीं बनती है। बॉडी कैविटी ना बनने का कारण यहाँ पर एक बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा किसी एनिमल के बारे में अगर आपसे जिक्र कर लेते हैं, अगर ये एनिमल जो है, अगर हम ये कहें कि दिस एनिमल जो है
ये फासियोला हेपेटिका हम बना लेते हैं। तो ये जो है इसकी बॉडी वॉल जो है और अंदर जो है इसमें बन जाती है एलिमेंट्री कैनाल या गट प्रेजेंट होती है। इसके बीच में ये जो स्पेस होता है वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बॉडी कैविटी नहीं बनती है। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज acoelomate. Acoelomate, they are the group of animals where there is no coelom or body cavity is present and it is represented by platyhelminthes. अब what is platyhelminthes? ये भी एक फाइलम का स्टेटस है और इसमें आने वाले ज्यादातर मेंबर जो है ना पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और फ्यू जो है फ्री लिविंग होते हैं। और इसका नाम इसलिए दिया है कि इस ग्रुप में आने वाले जो मेंबर हैं वो मोस्टली डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। सो प्लेटी का मतलब हो गया फ्लैट और हेलमिंथीज का मतलब हो गया वॉर्म। So that's why they are commonly known as platyhelminthes. The body dorso-ventrally flattened. इस ग्रुप में आने वाले जो ग्रुप है एनिमल है इसमें जो है कंप्लीट एक ऑर्गन होता है। So that's why the organ system, organ level of body organization that is represented by platyhelminthes, which are commonly known as flatworms. I think it must be clear. उसके बाद आता है दैट इज हम इसी में ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन के बाद यही सिस्टम जो है ऑर्गन में एक कंप्लीट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फिनोमेना को कंप्लीट करने के लिए, तो आप देखेंगे कि इस ग्रुप में आने वाले जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा यहां से लेकर के अप टू कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल होंगे हर एक में जो डिवीजन होगा वो ग्रुप होगा जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रेजेंट इज देयर। तो इस ग्रुप में और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स में प्रेजेंट है, बट ये जो है इसको हम कैविटी तो होगी क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन है। अब डिफरेंट ऑर्गन होने की वजह से इसको हम सीलोम ना कह करके इसको हम सीलोमेट के स्यूडोसीलोम कहते हैं। स्यूडो का मतलब ये है कि इट इज फॉल्स, कैविटी तो है लेकिन दिस इज नॉट ए ट्रू कैविटी इज देयर। इसका मतलब ट्रू कैविटी कौन सी होगी? क्वेश्चन राइज करता है कि ट्रू कैविटी किसको कहेंगे, ट्रू सीलोम किसको कहेंगे? ट्रू सीलोम वही कैविटी होगी जिसको हम वो मीजोडर्म से बनना चाहिए, या तो मीजोडर्मल सेल्स जो है इन्वेजिनेशन के थ्रू या स्प्लिटिंग के थ्रू जो भी सेंट्रल कैविटी बनाएगी बॉडी के अंदर किसी भी एनिमल में, अगर वो मीजोडर्मल से ऑरिजिन नहीं है तो अब हम उसको कहेंगे स्यूडोसीलोम। एंड द एनिमल दे आर नोन एज स्यूडोसीलोमेट। ये जो एनिमल जो है दे आर नोन एज स्यूडोसीलोमेट कहते हैं उनको। और ये स्यूडोसीलोम और जो कैविटी होगी उसको हम कहेंगे स्यूडोसीलोम, क्योंकि स्यूडोसीलोम है एनिमल स्यूडोसीलोमेट में है। और ये पूरे जितने भी एनिमल किंगडम है तो इसमें जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस इसको हम राउंड वॉर्म या सैक वॉर्म भी कहते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सैक लाइक बॉडी बनाते हैं और मोस्टली जो है इसके पैरासाइट्स जो है दे आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द इंटेस्टाइन, गट में रहते हैं ये ह्यूमन बीइंग। और बच्चों में इनका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी जो है मोस्टली जो है पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए और लेकिन कैविटी इसमें जो है ट्रीसीलोम नहीं बनती है, इसलिए उनको हम कहते हैं दैट इज स्यूडोसीलोम। अब आता है नेक्स्ट जो ग्रुप जो है, जैसा मैंने आपको बता रहे हैं कि जितने भी एनिमल आएंगे इसके बाद एस्के हेलमिंथिस के बाद जितने भी ग्रुप आएंगे तो वो शो करते हैं जिसमें कि सिमेट्री अगर हम देखते हैं कि तो सिमेट्री होगी, इट इज बाइलेटरल सिमेट्री इज देयर। यहाँ पर इफ आई सी दैट इज द सीलोम और द बॉडी कैविटी इज कंसर्न्ड इज देयर, दैट इज द ट्रू सीलोम इज देयर, having that is the true coelom is there, so that's why they are known as coelomate is there। अब सीलोमेट जो है उनको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो बॉडी कैविटी बनती है वो मीजोडर्म से ऑरिजिन होता है। मीजोडर्म से चूंकि ऑरिजिन होने की वजह से इसको जो भी सीलम है बॉडी कैविटी है वो सभी एनिमल्स को दे आर कॉमनली नोन एज सीलोमेट। और वो जो सीलोमेट ग्रुप जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाई, आप देखते हैं कि जितने भी हम नोमेनक्लेचर दे रहे हैं, एनिलिडा है, एनिलिडा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई अर्थवॉर्म, देन आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस आर्थ्रोपोडा,
ठीक है, इसमें ज्वाइंटेड लेग्स जो है इसलिए इसका नोमेनक्लेचर आया। मोलस्का जो है, मोलिस एक टर्म है जिसकी बॉडी जो है बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में होती है, तो दैट्स व्हाई दैट इज द एनिमल दे आर नोन एज mollusks एंड दैट इज द फाइलम इज नोन एज mollusca। और थर्ड इज नेक्स्ट इज दैट इज इकाइनोडर्मेटा। यहाँ इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे एनिमल की स्किन पर छोटे छोटे कांटे जैसे जो है स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए उनको कहते हैं इकाइनोडर्म। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन वाटर इज देयर। उसके बाद जब यहाँ से लेकर के हम लोग कॉर्डेट की तरफ जा रहे हैं तो एक इंटरमीडिएट फाइलम मिलता है, उस फाइलम को कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट जो है दैट इज इट इज, ये कह सकते हैं कि इट इज नाइदर ट्रू कॉर्डेट नॉर इट इज नॉन कॉर्डेट। तो इंटरमीडिएट मींस हेमिकॉर्डेट, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एज वेल एज कॉर्डेट। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज हेमिकॉर्डेटा। ये हेमिकॉर्डेटा, दिस इज द स्टेटस ऑफ फाइलम इज देयर। इसको, इसमें आने वाले एनिमल ब्लानोग्लोसिस जो है, ब्लानोग्लोसिस लैंसियोलेटम, इस तरह ब्लानोग्लोसिस जो है जिसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, और इसका जो है हम डिटेल में जो है अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट जो है लेक्चर होगा जिस पर हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। उसके बाद ये कॉर्डेटा आता है। कॉर्डेटा जो आप देख लीजिएगा कि ये हेमिकॉर्डेट के बाद यूरोकॉर्डेटा, देन सेफेलोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा, ये सभी मेंबर जो है अंडर द कॉर्डेटा, जिसका की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि आगे जाकर के जो एनिमल की सेंट्रल बॉडी एक्सेस होती है उस पर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप कार्टिलेजिनस की बनी होती है, बट ये जब वर्टिब्रेटा में एंटर करते हैं तो ये छोटे छोटे मनकों में बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकबोन, और उन्हीं एनिमल्स को कहते हैं वर्टिब्रेट। तो इसका डिटेल्ड स्टडी जो है हम आपको आगे अपने लेक्चर में जब हम लोग कॉर्डेट पर पहुंचेंगे वहां पर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इट वाज ए ब्रीफ, आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं जो आपके डिफरेंट बुक्स वगैरह में भी ऐसे बना हुआ है, तो ये चार्ट जो है दिस ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया based on the common fundamental features. Whatever the common fundamental features are concerned is there, we have discussed our previous lecture is there। तो वही क्राइटेरिया लेकर के ये जो है उसका ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन है। इसको हम 1 by 1 जो है ना आपके साथ जो है हम नए एपिसोड में, नए लेक्चर में वी विल मीट यू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। सो बिफोर मेकिंग that is a real thanks to all of you. If you think our content is worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you to all.